ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। हम जनता के साथ जाकर मिलकर उनके लिए लड़ते हैं। ये जो मैनिफेस्टो बना है ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी पार्टियों ने अपना मैनिफेस्टो जारी करना शुरू कर दिया है। इस क्रम में कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करते ही भाजपा ने उसका जमकर विरोध किया। नमस्कार, मैं प्रशांत पांडे और आप देख रहे हैं द सोशल डाइस शो। आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र के बारे में। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का नाम न्याय पत्र 2024 रखा है। साथ ही नारा दिया है, हाथ बदलेगा हालात। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सबसे पहले हिस्सेदारी न्याय की बात कही है। हिस्सेदारी न्याय के तहत कांग्रेस सामाजिक न्याय, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित करने, वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों को मिलने वाले पेंशन में केंद्र के योगदान को बढ़ाकर रुपया 1000 प्रतिमाह करने की बात कही है। साथ ही स्वास्थ्य सेवा को निःशुल्क करने का वादा भी किया है। युवा न्याय के तहत कांग्रेस ने डिप्लोमा और स्नातक धारक 25 वर्ष से कम उम्र के युवकों को निजी और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष के मानदेय पर 1 वर्ष तक अप्रेंटिसशिप देने का वादा किया है। साथ ही युवाओं में शिक्षा और खेल के स्तर को बेहतर करने का वादा भी किया है। नारी न्याय के तहत महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू करने की बात कही है। कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी देने, कृषि ऋण में राहत देने और उसकी सीमा के निर्धारण के लिए आयोग का गठन करने की बात कही है। किसानों और एफपीओ का समर्थन कर उनकी आय बढ़ाने का वादा किया है। बागवानी, मछली पालन और रेशम कीट पालन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं लागू करने के साथ ही 5 सालों में डेयरी और पोल्ट्री के उत्पादन को दोगुना करने का वादा किया है। श्रमिक न्याय के तहत मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपए प्रतिदिन करने, महिला मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी में भेदभाव खत्म करने जैसी बातें कही हैं। संवैधानिक न्याय पर बात करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि सभी लोग जानते हैं कि देश में एक ही व्यक्ति की इच्छा चलती है। संसद सहित प्रत्येक संस्थान ने अपनी स्वतंत्रता खो दी है, जिस कारण कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाएं, भय हटाएं, स्वतंत्रता बहाल करें का नारा दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि वह भारत की कला और संस्कृति की समृद्ध विविधता की रक्षा करेगी और इसे स्वतंत्रता और रचनात्मकता के माहौल में विकसित करेगी। अपनी आर्थिक नीति का पक्ष रखते हुए कांग्रेस ने 1991 की आर्थिक नीति में सुधार कर नव संकल्प आर्थिक नीति बनाने की घोषणा की है, जिसका आधार नौकरियां पैदा करना, वस्तु और सेवा का उत्पादन करना और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र बनाना होगा। काम, धन और जन कल्याण को कांग्रेस ने अपनी अर्थव्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य बताए हैं। देश में बढ़ती बेरोजगारी के आंकड़ों पर ध्यान आकर्षित करते हुए 18 से 29 वर्ष के युवकों के कौशल विकास के लिए प्रत्येक जिले में कौशल प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की बात कही है। कांग्रेस ने कहा है कि अप्रत्यक्ष करों में बढ़ोतरी के कारण आम लोगों और गरीबों के द्वारा भुगतान किए जाने वाले टैक्स का हिस्सा काफी बढ़ गया है और कारपोरेट्स द्वारा भुगतान किए जाने वाले टैक्स का हिस्सा कम हो गया है, जो एक प्रगतिशील टैक्स नीति के बिल्कुल विपरीत है। कांग्रेस टैक्स नीति में बदलाव करेगी। भारत को उपभोग करने वाली अर्थव्यवस्था से उत्पादन करने वाली अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के लिए कांग्रेस ने अगले 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी
14% से बढ़ाकर 20% करने की बात कही है। कांग्रेस ने बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए विभिन्न मॉडलों को अपनाने की बात कही है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार द्वारा भारत के संघवाद को व्यवस्थित रूप से नष्ट करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत का प्रशासन केवल केंद्र सरकार द्वारा नहीं चलाया जा सकता। लोगों के दैनिक जीवन से संबंधित अधिकांश मामलों में राज्य सरकार और कुछ मामलों में स्थानीय सरकार यानी कि पंचायत या नगर पालिका लोगों के अधिक करीब है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने ग्राम पंचायत से संबंधित सभी मामलों में ग्राम सभाओं की भूमिका बढ़ाने का वादा किया है। साथ ही जम्मू कश्मीर तथा पुदुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की बात कही है। देश के आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने का वादा किया है। कांग्रेस ने मॉब लिंचिंग, फर्जी इनकाउंटर और बुलडोजर न्याय जैसे गैर न्यायिक और अवैध कदमों का विरोध करते हुए उन पर रोक लगाने और अपराधियों को सजा देने का वादा किया है। अपनी विदेश नीति में कांग्रेस ने सारे निकटतम पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारने को प्राथमिकता दी है, जिसमें नेपाल व भूटान के साथ विशेष संबंधों को प्रधानता देना, बांग्लादेश के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, श्रीलंका के तमिलों के साथ राजनयिक मुद्दों को सुलझाना, म्यांमार के लोगों के राजनीतिक और मानवाधिकारों की रक्षा करना और मालदीव के साथ संबंध सुधारना शामिल है। पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारना सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने में पाकिस्तान की इच्छा और क्षमता पर निर्भर करता है। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में पर्यावरण न्याय पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र, स्थानीय समुदायों, वनस्पतियों और जीवों की रक्षा के उद्देश्य से कानून व संस्थाएं बनाए जाने का जिक्र करते हुए पर्यावरण के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को रोकने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करने, पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन को रोकने के उपाय विकसित करने तथा अक्षय ऊर्जा का विकास करने की बात की है। कांग्रेस के न्याय पत्र का विरोध करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आज मुख्य विपक्षी दल और भारत की राजनीति की 139 साल पुरानी पार्टी ने, जिसे स्वतंत्रता के बाद लगभग 60 साल 55 से 60 साल प्रत्यक्ष शासन करने का मौका मिला और 4 पीढ़ियों तक निरंतर शासन करने का मौका मिला, वो आज ये कह रही है कि अब यदि उन्हें ख्वाबों ख्यालों वाला मौका मिला तो वो ये करके दिखाएंगे। कैसी कैसी चीजें करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए साहब, आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखा होगा, ये वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ये फोटो है, ये न्यूयॉर्क की बफेलो लिवर की है। अब आइए साहब, इन्वायरमेंटल क्लीनिनेस के ऊपर ये फोटो है और ये जानते कहां की है? चिर युवा ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स राहुल गांधी जी का, थाईलैंड के। इन्होंने अपने घोषणा पत्र का नाम रखा है न्याय पत्र। मतलब 55 साल तो अन्याय किए हैं, मान लिए हैं, एक दूसरे को मात देने की भाव से आकर खड़े हुए, अपने अपने परिवार और भ्रष्टाचार को आने के लिए खड़े हुए, भ्रम से भरा हुआ एक गठबंधन, और दूसरी तरफ भरोसे की गारंटी। तो मोदी की गारंटी जो भरोसे की गारंटी है, और मैं ये कहना चाहता हूं जो कांग्रेस की फितरत रही है उसी के अनुरूप उन्होंने एक बार फिर भ्रम पैदा करने के लिए ही इस प्रकार का मैनिफेस्टो दिया है, जिसमें से एक भी चीज ना उन्होंने केंद्र में रहते हुए कभी पूरी की, ना राज्य सरकारों में रहते हुए पूरी की। जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस का घोषणा पत्र आते ही भाजपा ने उसका जमकर विरोध किया। आगामी 19 अप्रैल को देश में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान होने हैं। अब देखना यह होगा कि देश की अन्य पार्टियां कब तक अपना घोषणा पत्र देश के सामने रखती हैं
और अपने घोषणा पत्र में लोगों से क्या वादा करती हैं। और भी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल द सोशल डाइस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।